नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यो मेंटोर रेडियो चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जो प्योरली आपके लिए बना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ कनेक्टेड हैं लव योरसेल्फ की सीरीज में, और हमारे फर्स्ट सेशन में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े थे उन सब ने देखा था, समझा था कि बॉडी इमेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। हम ये टॉपिक लाए हैं आप लोगों के मन की बात, ताकि आप कहीं ना कहीं इन मन की बातों में फंसे हुए हैं। And we don't want that you should be stuck there. We want that you should easily come out from it. तो हमने अपनी लव योरसेल्फ की सीरीज बनाई ही आप लोगों के लिए है। आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसको जुड़ने के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके दिल की बातों को समझ सके, सुन सके और आप तक पहुंचा सके। आज की जो सीरीज है, जो सेकंड सेशन है, जो हमारा लव योरसेल्फ का है, उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही कमाल का है। वो टॉपिक सुन के आप जरूर हमारे इस पूरे ऑडियो और वीडियो को जरूर सुनेंगे। जी हाँ, वो टॉपिक है हाउ टू बिल्ड द ट्रू बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती हैं। उन दूरियों के बीच में हम कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली फील करते हैं। उनसे कैसे निकला जाए, क्या करा जाए, ये टॉपिक हम लेके आए हैं। और कमाल की बात आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक को लेके जो आए हैं वो है हमारी एक स्टूडेंट, हाँ, आरुषि, जो क्लास 12 बी की स्टूडेंट है, कामल कॉन्वेंट स्कूल की है, और हमारे यो मेंटो रेडियो चैनल के साथ जुड़ी हुई है। वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है, क्योंकि स्टूडेंट ही स्टूडेंट की मतलब और भाषा को और फीलिंग्स को समझ सकता है। तो इसीलिए आरुषि हमारे साथ है। अब हम आरुषि से कहेंगे कि वो हमें अपनी स्टोरी के बारे में बताए, ताकि हम मिलके अपनी इस सीरीज में आपको वो छोटे छोटे सोल्यूशंस दें जो आपकी लाइफ को फिर से रिजुनोवेट कर दे, आपके रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड कर दे। यस, सो वी वेलकम आरुषि इन आवर स्टूडियो। हेलो आरुषि, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन। ओके, तो आरुषि देखो, हमने फिर से आपको पकड़ लिया है क्योंकि आप क्लास 12 की स्टूडेंट हो, और हम समझ रहे हैं कि स्टूडेंट की लैंग्वेज आप ही समझ सकते हैं। तो आपके मन में क्या फीलिंग्स है इस टॉपिक को लेकर, आप एक्सप्रेस कीजिए। Ma'am, I feel like this topic, most people are suffering, like not only friends, everybody goes through these kind of situations. So, from today's story, I think many people would find happiness in their lives. ओके, तो आपकी स्टोरी में आप ये कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस हमारी फ्रेंडशिप में चली गई है। तो कुछ है आपके मन में जो आप शेयर करना चाहते हो? Yes, ma'am, I will be sharing today's story with everyone. So, our today's story is based on friendship. It would not be wrong to say that the bond of friendship is the strongest bond in the world. But it would also not be wrong that sometimes there are difficult moments or situations that can loosen the bond. Our life tests this bond through hurdles like trust, faith, forgiveness, etc. So, without further ado, let me share today's story with all of you. I have a friend who I have hurt unintentionally. I always made her feel as if she is not important to me, even though she is. She means a lot to me, and I told her that. But I guess she doesn't believe me. I am trying to apologize to her, and I told her that I'll do anything I can to make things better. But she isn't replying to me. I miss her very much, and I want to talk to her. I am scared of losing her. I hope she forgives me. I want to tell my friends about it, but they'll not understand our bond and will think that it is nothing and will laugh it off. She is the only one I can tell everything to, and I trust her a lot. I feel like I want to run away from everything. I feel like doing nothing. I just want to go and live in my imagination because it's better than reality. I miss going to school with my friends. I am tired of sitting at home and studying online. I just want all of this to be over soon so that everything goes back to normal. This was the end of the story. So now I would like ma'am to speak on it.
थैंक यू सो मच आरुषि, कितनी प्यारी बात आपने शेयर करी है। और मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और लिसनर्स की भी यही प्रॉब्लम है। और ये वो प्रॉब्लम है कि जो हर उम्र में होती है, उम्र का तकाजा नहीं कह सकते इसको, कि हर उम्र में, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हम उम्र है, चाहे हमसे बड़े हैं, कहीं ना कहीं हम अपने फ्रेंड सर्कल के इस इशू में फंस जाते हैं। तो आज हम आपको छोटे छोटे तरीके बताएंगे एंड यू कैन इजिली कम आउट ऑफ इट। एक वर्ड होता है साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं हम कैथारसिस। तो कैथारसिस होता क्या है? कैथारसिस होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को जब हम सामने वाले को नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो हम एक और मीडियम देखते हैं जिसे हम कहते हैं लेटर राइटिंग या डायरी राइटिंग। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आपकी फ्रेंड आपसे नहीं बात कर रहा है या कर रही है, तो आप अपना लेटर लिखिए और उस लेटर में अपनी सारी फीलिंग्स डे वाइज एक्सप्रेस करते रहिए। क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को पेपर पे लिखते हैं, तो हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ, अपने मन और बुद्धि के साथ भी उससे कनेक्टेड होते हैं। तो हमारी फीलिंग्स पेपर पे आ जाती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी हमारे बिहेवियर में दिखने लगती है। तो ये एक सोल्यूशन है दैट इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। दूसरा सोल्यूशन जो है वो है सेल्फ हीलिंग। जी हाँ, ये भी एक नया प्रोसेस है, क्योंकि हीलिंग करनी है हमें अपने रिलेशनशिप की। हर एक चाहता है हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत हेल्दी हो जाए। तो हीलिंग रिलेशनशिप में हमें क्या करना है? आपने अपनी फ्रेंड को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। जी हाँ, दोस्त है ना, तो छोड़ेंगे कैसे? दोस्ती तो निभानी है ना। और एक बार दोस्ती की है तो हमेशा के लिए की है जी। तो आपने अपने फ्रेंड के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना बहुत इजी है। वो कैसे होगा? भूल जाइए कि अभी आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। याद करिए वो पल जब आप कनेक्टेड थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, फिर कैसे आपकी दोस्ती बढ़ी। तो वो जैसे आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, आपके अंदर वाइब्रेशंस आने लगेंगे। और तब उस स्टेज पे आकर, उस एलिवेटेड स्टेज पे आकर आप अपनी वाइब्रेशंस को उनको दो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट नाउ, और हम फिर से एक बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे। मैं और तू तो बहुत चढ़ी बड़ी है यार, हम कैसे एक दूसरे से रह सकते हैं दूर। ऐसी बहुत सारी मन गढ़ंत बातें जो भी आती है ना, वो करते रहेंगे। पता है इसमें क्या होगा? इसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि मन ही मन आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। आपकी जो वाइब्रेशंस है वो व्यक्ति तक जाती हैं, अपने फ्रेंड तक जाती हैं, और फ्रेंड भी बहुत जल्दी उसे महसूस करता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हम जो शेयर कर रहे हैं वो है कर्मा थ्योरी। आप सब जानते हैं कि हमारा कर्मा ही होता है जो हमें रिटर्न करके वापस आता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपके पास अच्छा वापस आता है। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो बुरा वापस आता है। अब फ्रेंडशिप की बात आई है, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जो हमें एक्सेप्ट करना है। यस, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। जो हो रहा है वो एक रीजन के लिए हो रहा है। ऑल्दो आई कांट सी द रीजन, वेरी सून यू विल बी क्लियर विद दिस कंसेप्ट। बट ये आपने एक्सेप्ट करना है कि मेरा और उसका कोई अकाउंट सेटल हो रहा है, जो डिपार्ट होकर हो रहा है। लेकिन हम एक्चुअली में चाहे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ताकि हम ना होते हुए भी साथ में हैं। ऐसी ऐसी बातें जब आप अपने मन को कहते हो ना, तो आपके अंदर बूस्टिंग आती है, आपकी रिलेशनशिप और इंप्रूव होती है। नेगेटिविटी की जगह आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी पॉइंट से रिलेटेड, वो है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अपने आप को बिल्कुल ब्लेम ना करो, ना उसको ब्लेम करो। देखिए हर चीज जो है वो अपने एक रीजन के लिए हो रही है। तो हमें क्या करना है? हमें उस रीजन में नहीं फंसना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मुझे इसमें कैसे अपने आप को ब्लेम से बाहर निकालना है। अक्सर हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, और ये भी हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। बस एक बार उसको एनालाइज करो और फिर उसको भूल जाओ। फिर ये मत सोचो कि क्यों हुआ, कब तक होगा, क्यों नहीं ठीक हो रहा। मैं तो इतने दिनों से पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका असर नहीं हो रहा है। आपने कुछ ऐसी बातें नहीं सोची हैं। यू जस्ट डू योर पार्ट। नेक्स्ट थिंग आपको बताऊं, बहुत अच्छा सोल्यूशन है आजकल, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पे हैं या इंस्टा पे हैं, और हमारे पास एक बहुत अच्छा इसमें एक प्रोविजन है, वो है वॉइस नोट भेजने का। तो देखो जी, हम कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं टेक्स्ट नोट से, मगर उसमें फीलिंग्स नहीं आती। जो बात आपकी आवाज में होती है ना, वो तो कुछ अलग ही होती है। तो क्यों ना अपने दोस्त को एक प्यारी सी मीठी सी आवाज भेजे, अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, बिना किसी कॉल कैलकुलेशन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। बस हम एक्सप्रेस करें अपने आप को कि भाई मेरे अंदर ये फीलिंग हो रही है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। और जो भी आपकी फीलिंग्स है आप कर दीजिए एक्सप्रेस, इससे भी आप बहुत लाइट फील करेंगे। और फिर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, प्लीज 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 डोंट एक्सपेक्ट
कि वो भी वो कुछ करेगा, वहां से वो भी मुझे कुछ वॉइस मैसेज भेजेगा, वहां से उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। नो, यू जस्ट हैव टू डू योर पार्ट, लीव इट रेस्ट टू हिम। उसको फ्रेंडशिप में कभी भी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। उस अपने फ्रेंड को डिसीजन लेने का पूरा हमें फ्रीडम देना चाहिए, तभी दोस्ती बढ़ती है। आपने देखा है अक्सर आकाश में पतंग उड़ती है। पतंग कैसे उड़ती है? जब वो फ्रीली आप डोर को ढीला छोड़ते हो ना, तो वो उड़ती है। जितनी आप डोर को टाइट बांध के रखते हो, पतंग उड़ती ही नहीं है, वही खड़ी रहती है। तो उड़ने दीजिए अपने फ्रेंड को भी, उड़ने दीजिए इस फ्रेंडशिप को। इसको इस तरह से उड़ाइए कि वो वापस आपके पास ही, वो पतंग वापस आपके पास आ जाए। जब आप वापस खींचो तो वो आपके पास आ जाए। कितना अच्छा है ना एग्जाम्पल। हमारी दोस्ती भी इसी पतंग की तरह होनी चाहिए। और एक और बात आप कर सकते हो, अगर आपका अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो मैं यही कहूंगी बच्चों कि प्लीज अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। कभी कभी क्या होता है, हमारी अपनी सिबलिंग से बहुत अच्छी बनती है, हम उनसे एक छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, इवन पेरेंट्स की भी कुछ चुगलियां करनी होती तो कर देते हैं। तो अगर आपकी अपने सिबलिंग से बनते हैं, उनसे एक्सप्रेस करो। ताकि अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया ना, और अगर आप जज करते रह गए, बस हमेशा जजमेंट में रहे, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप फंस जाओगे। तो कोई जजमेंट नहीं करना है, सिर्फ हील करना है, पावर ऑफ हीलिंग से उसको हील करना है। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने रिलेशनशिप को बांध सकते हैं। एक और बात, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी दोस्ती को टाइम दीजिए। अगर थोड़ा दिन के लिए आप डिटैच हैं, तो ये अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है ना? जैसे आप देखो, आप माइक्रोवेव में जब केक को रखते हो, अवन में केक को रखते हो, तो क्या होता है, एकदम तो केक नहीं बनता ना, वो धीरे धीरे टाइम लेता है। उसको 10 मिनट 8 मिनट एज पर द प्रोसेस लगता है। लेकिन जब वो निकल के आता है अपने टाइम के बाद, तो उसकी खुशबू, उसका वो जो आपके स्वाद है, वो वैसे ही बनता है। ऐसी दोस्ती है जी, एकदम नहीं। गिव टाइम, गिव स्पेस। जब हम एक केक बनने को 8 मिनट दे सकते हैं, तो हम अपने अच्छे रिलेशनशिप को कितना मिनट देंगे, ये आपके ऊपर है। तो ये है आरुचि, मेरी तरफ से वो छोटी छोटी बातें जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को, हर उम्र के लोगों को करनी चाहिए। और इसको फॉलो करने से उनकी जिंदगी और उनके रिलेशनशिप बिल्कुल खुशनुमा हो जाएंगे। ओवर टू यू आरुषि। Thank you, ma'am. These were some beautiful points that you shared with us. Hope they find something good in it. So, now I would like to say that best friends share memories together and stand by our side always. One part of friendship is based on communication, but miscommunication leads to misunderstandings, and it's true for everyone, be it family, friends, or even classmates. So, I request that friend to talk it out and give her another chance. Maybe she is going through a hard time without you and needs you by her side. We all are going through some or the other hard things, especially during COVID, and we all wish to go to school and meet all our friends. But we need to keep our hopes up, fight through everything, and lead a positive life. Then only your reality will be brighter than your imagination. I hope that when the school reopens, both of you have revived your deep bond of friendship. So, to all the ones out there, hold your friends with all your might and remember to talk. Till then, love yourself, love your friends, and spread love. Stay tuned for the next story. Maybe it will be yours. This was your host, Arushi Jaggi, signing off. Yeah.